डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हम में से मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ सपने देखते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं। किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस होना हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अमीर होना हो सकता है, किसी के लिए वो हमेशा फिट रहना हो सकता है। ऐसे हम सब के अलग अलग सपने हैं, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग उन सपनों तक पहुंच क्यों नहीं पाते? हम उन 1% लोगों की तरह बन क्यों नहीं पाते? ऐसी क्या चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? वो है हम खुद। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि मैं अपने आप को कैसे रोक रहा हूँ? अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप मुश्किल चीजों को टाल नहीं रहे हैं? हम में से मैक्सिमम लोग हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि मैं इस चीज तक आसानी से कम मेहनत में कैसे पहुंच जाऊं, मैं एक अच्छा एथलीट कम मेहनत करके कैसे बन जाऊं। और हम वो डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, लेकिन हम उस चीज के लिए उतनी मेहनत करते ही नहीं है। ये सेम चीज हम हर जगह करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हमारी लाइफ की कोई भी और चीज हो। और इसलिए हम उस कंफर्ट जोन में अपने आप को रखते हैं, लेकिन हम रिजल्ट बड़ा चाहते हैं। हम अपने आप को मुश्किल सिचुएशंस में डालना ही नहीं चाहते। और ये याद रखिए कि अगर आपको आने वाली मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करना है तो अभी आपको खुद अपने आप को मुश्किल सिचुएशंस में डालना होगा। अभी आपको हार्डवर्क भी उन्हीं मुश्किल सिचुएशंस के हिसाब से करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप एग्जाम में टॉप करोगे। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर बहुत सारे बहुत ही मुश्किल सवाल आते हैं। तो क्या आप पहली बार उनको सॉल्व कर पाओगे? हो सकता है कि एग्जाम में जो आपको आता भी होगा उसके लिए भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए एग्जाम के लिए सही तरीका क्या था कि आप पहले से ही मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो, जिससे अगर एग्जाम में कुछ भी मुश्किल आए तो आपके दिमाग के लिए वो इजी रहे। ये चीज सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये स्पोर्ट्स में भी काम आएगी और आपकी लाइफ में जो भी आप कर रहे हो ये चीज हर उस फील्ड में काम आएगी। अगर आप एक एथलीट को देखोगे, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो, फुटबॉल से रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो वो हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन उठते हैं और कहते हैं आज मेरा मैच है और मैं खेलने जा रहा हूँ। मेसी या रोनाल्डो आप एक दिन की मेहनत में नहीं बन सकते। विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर आप एक दिन की मेहनत में नहीं बन सकते। आपको देखना होगा कि वो दिन में 5-6 घंटे लगातार मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनका अपना एक फिक्स रूटीन है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस को फेस करना है, आपको बड़े से बड़ा रिजल्ट देखना है, तो आपको आज उसी मुश्किल सिचुएशंस की तरह प्रैक्टिस भी करनी होगी। उन क्वेश्चंस को, उन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना होगा, वरना आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखोगे और आप रिजल्ट बड़ा एक्सपेक्ट करोगे और बाद में आपके हाथ सिर्फ निराशा लगेगी। इसलिए अगर आप मजबूत बनना चाहते हो, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, तो अभी उन आने वाली मुश्किल सिचुएशन से पहले ही मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन जाओ। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो फिजिकली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये सब कुछ चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि वो एक कंफर्ट जोन में रहे, वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहकर इन सारी चीज़ों को करे। तो अपने आप से सवाल पूछो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप उन लोगों की तरह अपने आप को सफ़र नहीं करवाओगे, तब तक आप उनकी तरह बड़ी चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे। आपको उनकी तरह मेहनत करनी होगी। एक बड़े एथलीट की तरह आपको दिन के 7-7, 8-8 घंटे मेहनत करनी होगी। अगर आपको एक बड़ी जॉब चाहिए तो आपको पूरे दिन बैठकर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको उस कंफर्टेबल एनवायरनमेंट को छोड़कर अपने आप को अगर मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाना है तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। आपके पास कोई और चारा नहीं है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बच जाऊं, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। कभी ना कभी आपको अपनी लाइफ में उस मुश्किल सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा, या फिर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, ये सपना आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपको उस मुश्किल चीज से स्ट्रांग बनना है फिजिकली और मेंटली, या फिर आपको अपने बड़े सपने को छोड़ना है।